नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ला त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह जिनेंद्र भगवान की महिमा को बताते हुए अपने आत्मस्वरूप को महिमा को बताने वाला है कि हम इतने समय से निरंतर तत्वाभ्यास करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमें आत्मा प्राप्त हुआ? इस प्रकार के प्रश्न को उठाते हुए आज का यह संदेश। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि दीर्घ काल से तत्वाभ्यास करने पर भी आत्मा प्राप्त क्यों नहीं हुआ? आत्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न किया गया, उसका समाधान स्वरूप यहाँ पर बताया गया। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। क्या कहा कि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। उस अतीन्द्रिय आनंद की लगन उत्पन्न होना, आत्मातिरिक्त अन्यत्र मिठास लगे नहीं, रस पड़े नहीं, जगत के पर पदार्थों का रस फीका हो लगने लगे, अर्थात संसार से राग का रस उड़ जाए। अहो, किसका इतना विशद बखान हो रहा है। जिस आत्मा की बात चल रही है वह आत्मा अनंतानंत गुणों का पुंज प्रभु है। कौन है वह प्रभु? ऐसा आश्चर्य उत्पन्न हो, उसकी लगन लगे, धुन चढ़े, तब समझना चाहिए कि आत्मा प्राप्त होगा। न प्राप्त हो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर हमें शक नहीं करना है, कोई संशय नहीं होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धान होना चाहिए। तो क्या कहा गुरुदेव जी ने कि आत्मा को प्राप्त करना है तो पहले अंतरंग में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, यह आत्मा है और ये मुझे ही प्राप्त होगा। क्यों मुझे प्राप्त होगा? क्योंकि आत्मा वो मैं ही तो हूँ। तो जो वस्तु मैं ही हूँ तो वो मुझे ही तो प्राप्त होगी। मेरी वस्तु किसी और को प्राप्त कैसे होगी? बस मुझे सिर्फ उसको पहचानना है कि ये ही मैं हूँ। इस संसार में जो परिभ्रमण कर रहा है वो परिभ्रमण करने वाला ही मैं हूँ, कोई और परिभ्रमण नहीं कर रहा है। मैंने इस शरीर को अपना माना, लेकिन ये शरीर परिभ्रमण नहीं कर रहा है, ये तो अपना समय पाकर नष्ट हो जाता है। परिभ्रमण तो मेरा आत्मा कर रहा है। तो जो परिभ्रमण करने वाला है वह मैं हूँ, ऐसा हमें श्रद्धान करना है। तो वो मैं जो परिभ्रमण करने वाला वो हूँ कैसा? तो क्या स्वरूप बताया है अपने आत्मा का कि यह आत्मा यानी मेरा आत्मा जो मैं ही हूँ वह अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से रहित आनंद जिसे प्राप्त होता है, वो आनंद वाला मैं हूँ। नाथ मतलब उसका स्वामी। तो जो इंद्रियों से रहित आनंद का वेदन करते हैं, आनंद का भोग करते हैं, वह स्वामी मैं हूँ। कोई किसी का गुलाम नहीं, स्वामी। तो यहाँ पर मैं अभी क्या बना हूँ? इस शरीर का गुलाम। क्योंकि मैंने आनंद किस में माना? तो जो ये इंद्रियों से आनंद आ रहा है उसको मैंने आनंद माना। इंद्रियाँ कौन सी? ये 5 इंद्रियाँ, 5 सेंस ऑर्गन्स। इससे आनंद कैसा आ रहा है? कूलर एसी, गर्मी लग रही है, एसी चला दिया तो आनंद आ रहा है। अच्छा स्वादिष्ट मिष्ट हमारी पसंद का भोजन है तो उसमें हमें आनंद आ रहा है, रस आ रहा है। तो हमने किससे इंद्र रस माना? ये विषय भोगों से रस माना। हाथों में अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ लग रहा है, मटेरियल पीलो सॉफ्ट है, तो उसमें आनंद आ गया। तो इन 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद है कहाँ जो हमें इसमें आनंद लग रहा है? इसमें आनंद नहीं है, ये तो मात्र आनंदाभास है, आभास है। यहाँ पर रियल आनंद तो मेरे आत्मा में ही है, क्योंकि वो आनंद का नाथ है। उस अतीन्द्रिय आनंद में लगन उत्पन्न होनी चाहिए। दिन रात यही लगना चाहिए कि मुझे इस आनंद का ही वेदन करना है। यही मेरे लिए सच्चा आनंद है, जो आत्मिक आनंद है। और इस आत्मा के अतिरिक्त क्या लिखा? आत्मातिरिक्त। तो आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी मिठास ना लगे, यानी अन्य कहीं पर भी आनंद का प्रतिभास ही ना हो।
कि यहाँ आनंद है, कहीं पर भी रस लगे ही नहीं, सब रस नीरस लगे, तो इस जगत में ऐसे सब पदार्थ का रस फीका लगने लगे, क्योंकि संसार में कुछ हमें अच्छा ही नहीं लगे, ना कहीं घूमने जाना, ना कहीं शास्त्र स्वाध्याय शिविर में, कहीं कहीं पे मंदिर में, यात्राओं में, कहीं अच्छा ही न लगे। तो बोले अगर संसार में ऐसे और भी लोग मिल जाएंगे जिनको मंदिर में अच्छा नहीं लगता है, तीर्थ यात्रा अच्छी नहीं लगती, प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या वैसे बनना है? तो कहा नहीं, वो तो नास्तिक है, उनको धर्म में आस्था ही नहीं है, उन्हें आत्मा शब्द ही नहीं अच्छा लगता। तो जिन लोगों को आत्मा शब्द नहीं सुहाता, यहाँ उन लोगों की बात नहीं चल रही, वो तो मिथ्या दृष्टि है, महामिथ्या, घोर मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो उनकी बात चल रही है जिन्हें आत्मा अच्छा लग रहा है, और आत्मा अच्छा लग रहा है तब उन्हें ये सब बाहर की चीज़ों में रस नहीं आ रहा। तो जो ये बाहर की शुभ राग, बाहर के शुभ राग को छोड़कर अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में निमग्न है, लीन है, आत्मा का स्वभाव जिसे अच्छा लग रहा है, उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर कहा कि वो आत्मा का आनंद अच्छा लग रहा है, तो इसे दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? दोनों प्रकार के जीव हैं, तो दोनों प्रकार के जीव हैं। जिन जीवों को राग की रुचि है, उन्हें धर्म में अच्छा नहीं लग रहा, तो उनका परिवर्तन कहाँ दिखेगा? राग में दिखेगा। जो मंदिर नहीं आ रहे तो वो बाहर आपको घूमते हुए दिखेंगे। जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं पढ़ रहे हैं, पाठशाला नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते दिखेंगे? दिन भर मोबाइल पर रील देखते दिखेंगे, दूसरों के वीडियोस देखेंगे, इंस्टाग्राम पर दिखते दिखेंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि ये जीव को ज्ञानी है, इनको धर्म की रुचि नहीं है। और जिनको धर्म की रुचि है, वो ये बाहर के कार्य ना करेंगे, तो वो एकमात्र अपने आत्म ध्यान में लीन दिखेंगे। तो इससे सहज ही पता चल जाएगा ये कौन सा जीव ज्ञानी है और कौन की परिणति अज्ञानी की चल रही है। तो इस प्रकार ज्ञानी की परिणति अपने आत्म स्वभाव को जानने में, उसकी निमग्नता में रहेगी। तो उसकी रुचि से पता चल जाएगा कि उसको आत्मा की रुचि है या पर पदार्थों की रुचि है। इस प्रकार आत्मा की रुचि ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार हमें जानना है, तभी हमें आत्मा प्राप्त होगा। सिर्फ मात्र कहने से आत्मा प्राप्त नहीं होगा। आत्मा की रुचि बढ़ानी पड़ेगी, उसकी श्रद्धा करना पड़ेगा और उसे अनुभव करना पड़ेगा, तब जाके हमें आत्मा प्राप्त होगा। अभी देखिए यहाँ पर रत्नकणिका में जो श्लोक आया है वो श्री लघु तत्व स्फोटक के अष्टम अध्याय की 7वीं कारिका से आया है, जो आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा लिखी हुई स्तुति टीका है। बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ है। इसमें लिखा है, हे जिनेश, ज्ञान की एक अद्वितीय पुंज होने पर भी आप अवश्यपने भोगने योग्य ऐसी स्वयं की आयु स्थिति का अनुवर्तन करते हैं और विश्व के हित के लिए मोक्ष का साक्षात मार्ग दिखाते हुए अपने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है। तो आप कैसे हैं? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की बात चल रही है, जिनकी स्तुति करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। तो इसमें मुख्य बात क्या आई, हम देखते हैं कि इस छंद में जो जिनेंद्र भगवान हैं, उनको संबोधित करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आपने यद्यपि सर्वज्ञ अरहंत दशा प्राप्त की है, तथापि आपने अपनी आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने तक, यानी कि आयु कर्म के क्षय होने तक, परम औदारिक शरीर में निवास किया है। इस निवास की अवधि के समय में भी आपने जगत के भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। स्वयं का मोक्ष मार्ग तो प्रकाशित किया ही किया, साथ में अन्य भव्य जीवों का भी मोक्ष मार्ग प्रकाशित किया। हे वितरागी तीर्थंकर प्रभु, इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि आप ही धर्म तीर्थ को चलाने वाले हैं और जगत को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं तथा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन यानी कि धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाना। धर्म तीर्थ यानी जिनवाणी, जिन शासन को आगे बढ़ाना। तो आप ही
सर्वज्ञ भगवान को ही क्यों कहा? क्योंकि वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे 3 अद्वितीय लक्षणों से युक्त होने के कारण वे वीतरागी सर्व पूज्य पद को प्राप्त होते हैं और परमेष्ठी पद में इष्ट होते हैं। इसीलिए आपका स्वाभाविक तीर्थंकरत्व अद्वितीय है। तीर्थंकर भगवान की क्या विशेषता है कि वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। उनसे धर्म तीर्थ का क्या बोलते हैं ना, शासन चलता है। तो ऐसे धर्म तीर्थ के स्वरूप को बताने वाले सच्चे तीर्थंकरत्व का संबंध मुख्य रूप से दिव्य ध्वनि के प्रवर्तन से है, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि के आधार से भव्य जीवों को तत्व का ज्ञान होता है, तत्व की महिमा समझ में आती है। ऐसा तीर्थ का उपदेश देवों के द्वारा उनकी रत्न वृष्टि से भी नहीं होता कि वो 15-15 मास तक रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं इसीलिए वो पूज्य हैं, 12 करोड़ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं इसलिए पूज्य नहीं। उनकी विभूति काहे से है कि वो समोसरण आदि की रचना करते हैं जिसमें तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं। तो उस उपदेश की महिमा मुख्य, उस दिव्य ध्वनि की महिमा मुख्य है, ना कि अन्य द्रव्यों की, अन्य नवरत्नों की विभूति है। तो इसीलिए कहा कि देवों के द्वारा रत्न वर्षा करने पर भी पाए जैसी क्रियाएं हैं, अंतरंग का उसमें वैभव नहीं है। अंतरंग का वैभव तो क्या है? 4 अनंत चतुष्टय। इंद्रों द्वारा रत्नों का बरसाना एक उपचरित कथन मात्र है, जबकि दिव्य ध्वनि का होना एक वास्तविक तीर्थंकरत्व है। तो यहाँ पे वास्तविकता की चर्चा की गई है कि हे भगवान, जो वास्तविक गुण है उन भगवान की वाणी को सुनकर जो आपके हृदय में हृदय परिवर्तन हुआ, जो अपना आत्मा की अनुभूति उग्र रही, वह मुख्य कार्यकारी है। क्योंकि अनंत तीर्थंकर इसी मार्ग से तो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और आने वाले भी अनंत तीर्थंकर इसी पद को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इसको समझना है। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर बात आई है कि सहज वैराग्य, आत्मरसीली जो भगवती चेतना है, विशुद्ध है, आत्म ध्यान के प्रभाव से पुनः प्राप्त निज भावना है, निज आराधना है, उसकी मंगल डोर एक गायक उद्यान में क्रीड़ाशील विमल दशा में सहज स्फुरित होती है। अनेक भाव का जाति स्मरण, ज्ञान इत्यादि विविध आत्मिक पवित्र विशेषताएं जिसके पास हो, जिसके विभूषित हो, वह आत्मा कैसा है? अद्वितीय आत्मा है। तो ऐसा आत्मा कौन सा है जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त किया, जो इस भाव को कुछ ही समय में छोड़कर भाव से अतीत होने वाला है। ऐसा जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, ऐसे जो महान जीव है उनको यहाँ पर स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो सोनगढ़ में उपलक्ष्य चल रहा है वो बहनश्री बहन की जन्म जयंती का प्रसंग चल रहा है। यानी कि जन्म किसका सार्थक है? जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। अन्यथा तो कितनी बार जन्म मरण करते हैं। वे जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। तो जन्म मरण करना यदि अच्छा होता तो वो तो कितने ज़्यादा महान हो जाते, क्योंकि उनका तो कितनी बार जन्म मरण हो रहा है। तो यहाँ पर जीव जन्म मरण करने से अद्वितीय या महान नहीं है, यहाँ पर वो भाव का अभाव करने से महान बने हैं। तो ऐसे भाव का अभाव करने वाले पूज्य पुरुष, पुराण पुरुष की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि कैसी होती है उनकी आत्म साधना, कैसी उनकी होती है सहज परिणति। तो यहाँ पर कहा कि बहन श्री का तो महाभाग्य है कि उनको ऐसी धर्म रत्न के रूप में वो पैदा हुई। क्यों? क्योंकि अब उनके भाव सीमित है ना, इसलिए वहाँ पर उनकी स्वरूप का यहाँ पर अपन महिमा करते हैं कि किस प्रकार से उनका यह अद्वितीय स्वरूप उन्हें हमारे सामने साक्षात समझ में आया है। देखिए, जो अभी अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, जो पूर्व में मुनि हो चुके हैं, तो उनको तो हमने साक्षात देखा नहीं, जाना नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि वह अद्वितीय महिमा कैसी होती होगी जिन्होंने अपने स्वरूप को जाना। तो हमें तो कोई हमारे सामने दिखाओ जिसको हम अपना आदर्श माने, जिसको देखकर हमें ऐसा लगे कि हाँ,
हमें भी ऐसे ही आत्मा की अनुभूति करनी है। तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि तुम दृष्टि उठाकर देखो, पंचम काल के अंत तक ऐसे बिरले जीव आपको मिलते रहेंगे जिनके साथ धर्म तीर्थ का प्रभाव ना होगी। क्योंकि चक्रवर्ती के स्वप्न में आए ना कि जिनसासन जुगनू की तरह चमकता रहेगा, तो कभी कभी ही वो दिखेगा, हर समय नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही उसको देखने का प्रयास करो। जब गुरुदेव श्री माता जी थे तब उनकी जीवनचर्या ही अलग थी। उनके जीवन को देखकर ही उनके साथ में रहने वाले ये अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, ये कोई विरले विचक्षण प्राणी है, क्योंकि उनकी जीवन की शैली ही कुछ ऐसी थी। अभी हम देखें तो हमें ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जहाँ पे हमें उनकी चर्या, उनका तत्व ज्ञान सब कुछ एकदम शुद्ध मिले। तो इस प्रकार यहाँ पर आगे कहा है कि अतीन्द्रिय आनंद का नाथ उनको अंतर में जागृत हुआ है। ऐसी चर्चा होती है महान ज्ञानी पुरुषों की। बहन श्री तो भारत का अनमोल रतन है। अद्वितीय आनंद का नाथ उनके अंतर में ही जागृत हुआ है। उनकी अंतरंग की स्थिति कोई और नहीं, उनकी अद्भुत क्रिया शक्ति आत्मशक्ति है, आत्मदृष्टि है तथा आत्म निर्विकल्प अनुभूति का जो जोर इस सकल इस काल में जो मिलना है वो बहुत ही दुर्लभ है। असंख्यात अरब दशक का उन्हें जाति स्मरण हुआ, क्योंकि बहुत पूर्व का ज्ञान उन्हें ख्याल आया। बहन श्री ध्यान में बैठती हैं तब कोई बाहर या अंतर में सब कुछ भूल जाती हैं, और वो महाविदेह में है या भरत में है यह भी अपने अंतर में भूल जाती हैं। तब ये कहा कि आत्मा के कारण ऐसे वस्तु स्वरूप को जानना, वही आत्मा की रस लगना है। प्रवृत्ति का रस नहीं कि हमारी प्रवृत्ति कहाँ जा रही है, अनुभूति का रस होना चाहिए कि अनुभूति में क्या आ रहा है। अनुभूति में बाह्य सामग्री आ रही है या हमारा स्वयं का भगवान आत्मा समझ में आ रहा है। इसका विचार विमर्श करना है बहुत शांत होकर। जितना विचार करेंगे उतना हमें अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जाएगी, क्योंकि मात्र सुनने से नहीं होता। सुनने से तो क्या होता है, हमारा जो अज्ञान का है वो रस शिथिल होता है। जो हमने 5 इंद्रिय विषय भोगों में ज्ञान और सुख की कल्पना की है वो सुख दूर होता है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल होती है ना। तो सम्यक ज्ञान की इंद्रियां शिथिल तभी होगी जब हम अपने आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे। जब हमें आत्मानुभव समझ में आने लगेगा कि आत्मा क्या है, तब समझ में आएगा। और सच्चा सुख क्या है। जो इंद्रियों में सुख की कल्पना की वो सुख नहीं, दुख है, दुख रूप है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख एकमात्र मेरे आत्मा में है। क्यों? क्योंकि आत्मा में निराकुल सुख है, और जो निराकुलता है वही सच्चा सुख है। तो इस प्रकार निराकुल सुख अपने अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव आत्मा में ही आता है। इसलिए कहा कि जब बाहर के 5 इंद्रिय के विषय भोग, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी और आत्मा में अनुरक्ति होगी। क्या कहा? आत्मा में अनुरक्ति होगी, तभी वहाँ पर सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो हमें चिंतन क्या करना है कि मैं कौन हूँ, सच्चा सुख कहाँ है, और ये सच्चा सुख मुझे कैसे प्राप्त होगा। किस प्रकार से संसार शरीर भोगों से अपनी दृष्टि को हटाकर दृष्टि को आत्मा पर स्थिर रखना है। बस यही विचार चिंतन करें कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, परिपूर्ण सुखी हूँ। ऐसा अंतर में कहते हैं ना, पॉजिटिव ऊर्जा से अंतर मन को भरना है कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। क्योंकि आत्मा मेरा परिपूर्ण स्वभाव ही है ना, उसमें किसी चीज़ का अभाव नहीं है, उसे किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है। अब आत्मा परिपूर्ण कैसा है, उसका विचार चिंतन करना है कि किस प्रकार से मेरा आत्मा परिपूर्ण है। और यदि हमें अभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, तो किस प्रकार से मैं परिपूर्ण हो सकता हूँ, ऐसा भी विचार करना है। मैं स्वयं में ही परिपूर्ण हूँ,
यही स्वभाव मेरा है, इस प्रकार हमें श्रद्धान पक्का करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।